साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे के जिस तरह से जो है पुलिस स्क्वाड को लेकर जो बयानें चल रही है उस पर काफी जो है बातें सामने निकल कर आ रही है। स्वागत है आपको। स्वागत है आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक खबर बड़ी तेज से चल रही है। जो यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर हैं, उनको जो है पुलिस स्क्वाड की जो सुरक्षा मिली है, जो मुहैया कराई गई है, इसको लेकर सवाल खड़े हैं। सबसे पहले बड़ी बात तो हम सरकार के मंशा पे सवाल उठाते हैं। इससे आपको 5 महीने पीछे ले चलते हैं। स्वतंत्र देव सिंह के पुत्र को दे दिया गया प्रोटोकॉल, उसमें 600 सस्पेंड हो गया। और मैं सीधे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से और योगी आदित्यनाथ जी से यही सवाल करना चाहता हूँ, किस संविधान के तहत इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कि किस संवैधानिक पद पे है। इससे तो हर मंत्री और हर पुत्र पे दिया जाए। इससे पहले मैं हिंदू महासभा में था, हमारी भी सुरक्षा हटा ली गई। जब हमारी हटा ली गई पद से हटते हुए, तो इनको किस आधार पर इनको सुरक्षा दी जाए। अब मैं मांग करता हूं सरकार से तत्काल हटाया जाए, या तो हर मंत्री के पुत्र को इनको दिया जाए। सवाल यह खड़ा होता है कि सभी मंत्रियों को जिस तरह से सुरक्षा स्कॉट मिलता है उनके बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी मंत्रियों के बेटे को इस तरह से पूरी व्यवस्था मिला। सबको चाहिए ना। जनप्रतिनिधि एक प्रधान भी होता है, गांव सभा का अध्यक्ष होता है, उसको भी स्कॉट चाहिए, सुरक्षा उसको भी चाहिए। और आप बताइए, एक मंत्री को और उसके बेटे को स्कॉट, ये कहां संविधान। मंत्री तो ठीक है, इसकी पद पे है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और समाज से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ जल आंदोलन चाहिए। और पीडीए के तमाम नेताओं से मेरी मांग है कि इसके खिलाफ हर जिले में धरना प्रदर्शन होना चाहिए, इनके स्कॉट के खिलाफ। यूपी में बहुत बड़ा नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का, जो बड़े दिग्गज नेताओं में गिनती होती है। इसको लेकर कहीं योगी सरकार में जो कि ये इनका क्रेज तो नहीं बढ़ गया है कि इनके बेटे को भी इस तरह से सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। सुरक्षा तो एक अपराधी को भी दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 नाम, सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी और सोहेल देव सोहमपन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का, तीसरा नाम है या नहीं। आए चुनाव लड़े जहूराबाद से, हम लोग 27 में इनका इंतजार करें। ये जहां चुनाव, बनारस चुनाव लड़े उनको हराया गया, घोसी लड़े हराया गया, बाज हराया गया, और जहूराबाद इस बार इनका नंबर है। हाँ जी। तो आप लोग जिस तरह से काफी उनके ऊपर इस तरह से बातें करते हैं कि इनको हराकर 27 में सफाया कर देंगे, जबकि वो ऐसे दिग्गज नेताओं में गिनती मानते हैं, याद आप लोग को कहीं लगता नहीं है कि उनके आगे इस तरह से ऐलान करना। इससे पहले दिल्ली में भी गए थे, 4 वोट पाए थे, बिहार में भी गए थे, बताइए इनका हर्ष क्या हुआ। और गुंडा बताते, गुंडा तो जबरदस्ती तुम स्कॉट लेके चल रहे हो, सुरक्षा गार्ड किसके आदेश से हुआ है। अब मैं योगी जी से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ और ब्रजेश पाठक जी से, केशव मौर्य जी से, कि आप लोग मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए। जब मैं हिंदू महासभा में था, सुरक्षा ली, 3 दिन के बाद मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई। इस समय मैं विश्व हिंदू मंडल सह प्रभारी पद पे था। उसके बाद मैं इस पार्टी में आया हूँ, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता बनाऊंगा। और सुरक्षा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहिए। माननीय मंत्री जी ने हमला कराया, ये पूरी दुनिया जानती है, FIR तक नहीं होने दिया। ये बताइए, उनको सुरक्षा चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को सुरक्षा चाहिए। और इनको सुरक्षा, इनको किस नियम के अंतर्गत इनको उपलब्ध करे जाते। हर मंत्री पुत्र को दे। हमारे यहाँ लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र यादव जी को दे, अफजाल अंसारी जी को दे, ओम प्रकाश जी को दे, क्यों नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं इस तरह से सवालों के घेरे में एक बार फिर यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार सभी के काफिले में इस तरह से बड़ा बड़ा काफिला, जो कि एक मंत्री विधायक का काफिला दिखता है, वहीं एक बिना विधायक होते हुए इस तरह से जो है हुजूम दिखना, ये सवाल खड़ा कर दिया है। मित्रों, बता दूं कि इन दिनों इस सवाल को लेकर काफी अरविंद राजभर जो है घेरे में है। अब यह तय करना है कि क्या योगी सरकार में इस तरह से जो सुरक्षा प्रदान की जा रही है, क्या लग रहा है कि सच में डॉक्टर अरविंद राजभर कोई पद पे है, या फिर इनको किसी जो है मंत्रालय से इनको पद मिला है, या फिर इनको कोई ना कोई कहीं से कुछ अगर पद मिला है तो इनको इस तरह से मुहैया कराया गया है, जो कि इस तरह से हालांकि अभी कोई सूचना जारी नहीं हुई है। जिस तरह से महेंद्र राजभर जी आज करवा को लेकर चल रहे हैं, आप लोग जो है बिल्कुल उसी पार्टी से कभी आप लोग चल कर और उसको सींचने का काम किए थे, आज दूरियां बन गई है आप लोग की। देखिए, 2017 में जब आदरणीय अखिलेश जी ने इनको 17 सीट दिया, ये सब सीट बेच दी है। एक भी हमारा कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। अब मैं आपको 40,000 करोड़ की इनकी संपत्ति है। इस समय ईडी कहाँ है। अगर हमारे पास 5 करोड़ होता है तो हमारे घर पे ईडी का छापा पड़ता है। आप लोग आरोप लगाते हैं, क्या कुछ साक्ष्य है कि 40 करोड़ का जो है इनके पास बजट है। अच्छा, तो ये आरोप तभी लगता है जब कहीं ना कहीं धुआं उठता है, तभी आग लगती है। ओम प्रकाश जी अभी पिछले दिन कहे थे कि हमारे पास दोनों जो है ये करकाल में जो पिछले बार मंत्री बने, फिर से जो मंत्री बने, दोनों को जोड़ लिया जाए तो उतना नहीं है। क्यों नहीं है, ये बताइए। आपके पास 10-10 गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, फॉर्च्यूनर है, तमाम गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं।
बताएं, ओम प्रकाश जी बताएं। आपके पास कहते हैं कि मंत्रालय हमारा 2000 करोड़ का बजट नहीं है दोनों कार्यकाल का, तो ये गाड़ी कहाँ से आई, बंगला कहाँ से आया, बनारस में जो बंगला वो कहाँ से आया, वहाँ रतनपुरा रसड़ा में आपका करे वो कहाँ से आया, आपकी प्रॉपर्टी है कहाँ से आई, ईडी कहाँ गई। अब मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, ईडी कहाँ गई। विपक्ष के नेता आदमी सपा कार्यालय था वहां पे चल गया कि बुलडोजर की अवैध बना हुआ है। विपक्ष के नेहरू जी के परिवार पे घोटाला में चला गया कि ईडी तमाम जांच कर इनके दामाद के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, और इनके खिलाफ ईडी कहाँ गई माननीय मंत्री जी के खिलाफ। और मैं तो यही सर क्या दिख रहा है आप जिस तरह की ईडी कहाँ गई, इनके ऊपर कोई इस तरह से जो कोई नहीं पड़ रहा है नजर, इसका क्या माना जाए तात्पर्य। अरे समाज में गलत संदेश जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। और इनको सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मैं आदरणीय योगी जी से ही मांग करता हूं, फिर दोहराता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी को सुरक्षा दिया जाए। उनके ऊपर हमला कराया गया। हमारे वो क्या कोई पद पे तो है नहीं, वो आज तो ना सांसद विधायक है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पद होता है, संवैधानिक पद होता है। ये इनके पुत्र क्या है, एक मंत्री के पुत्र हैं, इनको स्कट मुहैया करा दी गई, बताइए क्या है। तो इससे तो अधिक हर सांसद विधायक को भी स्कट मुहैया कराई जानी चाहिए। ये सरकार के मंशा पे सवाल उठता है। साफ तौर से देखा जाए कि इन दिनों काफी जो है स्कॉट की जो व्यवस्थाएं हैं, अब ये व्यवस्थाएं किसी के ऊपर लागू हो जाना बिना जो है किसी रूल नियम का होना आज एक बार जो है बिल्कुल सस्पेंशन में घेर दिया है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना है।